तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से वीडियो में आज हम लोग पुष्पी पादपों की अकारिकी के अंतर्गत अब जो पत्ती वाला जो टॉपिक है उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज के जो टॉपिक है पत्ती का लास्ट होने वाला है। आज हम लोग पत्ती की विशेषताएं या फिर पत्ती के कार्य कह लो, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए पत्ती के इस लास्ट टॉपिक को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो पत्ती के प्रमुख क्या क्या विशेषताएं होते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। अब इनको विशेषता बोले या फिर कार्य बोले बात एक ही है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है प्रकाश संश्लेषण पत्तियों का प्राथमिक कार्य होता है। देख सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह पत्तियों का सबसे प्राथमिक कार्य होता है, जहां वे सूर्य के प्रकाश तथा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधों के लिए भोजन बनाती है। देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, अब वो जो क्रिया है वो पत्ती में होता है और उस क्रिया द्वारा क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश तथा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके जल द्वारा जो गया हुआ क्या होता है, पानी होता है, और मनुष्यों द्वारा या फिर अन्य चीजों द्वारा निकला गया कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो उसका उपयोग करके जो पत्ती होता है वो क्या कर देते हैं, पत्ती होते हैं वह भोजन बना लेते हैं, पूरे पौधे के लिए भोजन बना लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। जो O2 होता है उसको हमें क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को स्वयं ही ले लेते हैं, किसके लिए, अपने भोजन बनाने के लिए। तो क्लियर हुआ, आशा करता हूँ आपको पहले क्लियर हो गया होगा। क्या बोला गया एक बार और देख लेते हैं। कुछ नहीं, इसमें प्रकाश संश्लेषण पत्तियों का प्राथमिक कार्य होता है, जहां वे सूर्य प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपने लिए भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन को प्रदान करते। इतना क्लियर हुआ। चलिए दूसरा विशेषता देख लेते हैं, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन। अब श्वसन और वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से, तो पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है और इसी के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। देख सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह इसी रंध्र के माध्यम से लेते भी हैं और इसी के माध्यम से हमें ऑक्सीजन जो है प्राप्त करा देते हैं। तो श्वसन इस प्रकार से हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें जो भोजन संचय होता है वह भी इसी रंध्र के द्वारा ही होता है, भोजन का निर्माण भी इसी के द्वारा ही होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए तीसरा यहाँ पर देखेंगे विशेषता। तो पत्ती का तीसरा विशेषता क्या हो जाएगा, पत्तियों में शिराएं होती हैं। क्या बोला गया, जिस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह के लिए, रक्त के विनिमय के लिए धमनी और शिरा पाया जाता है, उसी प्रकार से इनमें पेय पदार्थ के लिए शिराएं कुछ पाई जाती हैं, जो कि पानी और पोषक तत्वों और प्रकाश संश्लेषित उत्पादकों के परिवहन अर्थात क्या होता है, लाने ले जाने वाले को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो इसके लिए नेटवर्क का प्रदान करती है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, पत्तियों में शिराएं पाई जाती हैं जो कि पानी, पोषक तत्व तथा प्रकाश संश्लेषित द्वारा उत्पादों को क्या करती हैं, उसके परिवहन के लिए नेटवर्क का कार्य करते हैं या फिर नेटवर्क प्रदान करते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए चौथा देखेंगे, कुछ पौधों में पत्तियां पानी और पोषक तत्वों के भंडारण या फिर बचाव के लिए भी अनुकूलित हो जाती हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, लहसुन और जो प्याज है वो क्या होता है, इसकी जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, कुछ पौधों में जो पत्तियां हैं वह पानी और किसको, पोषक तत्वों के भंडारण या फिर बचाव के लिए भी क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। जिस प्रकार के उनके तना में होता है उसी प्रकार से उनमें होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए पांचवा देखेंगे, तो रक्षा में मदद। अब रक्षा में मदद किस प्रकार से पत्ती करती है, तो जिस प्रकार नागफनी के पत्तियों द्वारा होता है। अब हम लोग अगर रेगिस्तान में देखें तो उसमें जो नागफनी होता है उसके जो पौधे, उसके जो पत्ते होते हैं उसमें कैसे होते हैं, इस प्रकार से उसमें आपको कांटे जो है वह दिखाई देते हैं, जो कि अन्य जीव से उसको क्या करते हैं, इसको रक्षा प्रदान करते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से चलिए लास्ट और छठवां यहाँ पर विशेषता देख लेते हैं। तो शरद ऋतु में पत्तियां लाल या फिर बैंगनी रंग के क्या एथोसाइनिन यौगिकों के कारण रंग बदल सकती है, जो कि ठंड से बचाव में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, शरद ऋतु में पत्तियां लाल और बैंगनी रंग के
एंथोसायनिन यौगिक के कारण क्या होता है, रंग बदलने की उसमें क्षमता आ जाती है या फिर वह रंग बदल सकती है, जो कि ठंड से बचाव में उसको उस पादप को पूरे पादप को क्या करती है, पत्ती द्वारा मदद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग पत्ती को भी क्लियर कर चुके हैं, इसकी विशेषता को भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।